भव्य राजमहल फूलों से सजा है। विशेष अनुष्ठान की तैयारी हो रही है। माताएं बहनें पीले वस्त्र धारण किए हैं। सिलबट्टे पर तिल की पिसाई हो रही है। तिल के बीजों को छानकर साफ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी ओखली में तिल को पीसा जा रहा है। तिल का तेल निकालती ये राजघराने की सुहागन महिलाएं हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण की सेवा का मौका नसीब से मिलता है। टिहरी के राज परिवार को ही सदियों से ये मौका मिलता आ रहा है, जिसके लिए ये राज परिवार खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा है। बाबा बद्रीनाथ धाम की एक पौराणिक परंपरा टिहरी के राजघराने से जुड़ी है, जिसके ये राज परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी हर साल पूरी शिद्दत के साथ निभाता आ रहा है। ये तस्वीरें नरेंद्र नगर के राजमहल की है। राजघराने की 100 से ज्यादा सुहागन महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर राजमहल पहुंची है। यहाँ ये विशेष अनुष्ठान के लिए आई हैं। राजमहल में पौराणिक परंपरा के अनुसार भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिल को सिलबट्टे और मूसल से पीसकर तेल पिरोया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद 6 महीने तक इसी तेल का प्रयोग अखंड जोत जलाने और भगवान के लेपन में किया जाएगा। पूजा अर्चना करने के बाद टिहरी की सांसद और महारानी राजलक्ष्मी शाह की अगुवाई में सुहागिन महिलाओं ने तिल पीसकर इस परंपरा का निर्वहन किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को ये तेल निकालने का ये अवसर हमारे परिवार को मिला है और हमारी महिलाओं को सभी को बहुत ही शुभ घड़ी है। ये हमारा परिवार सब आए हैं। इस बार महाराज साहब, दे साहब, बड़ी दे साहब, टिका दे साहब, छोटी दे साहब, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और इस बार बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा हमारा देश, हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड को, सभी को सुख और शांति दे और भगवान बद्रीनाथ सबको आशीर्वाद दे और सब सुखी रहे और आगे अच्छे तरह से बढ़े। टिहरी राजमहल की इस विशेष परंपरा को गाडू घड़ा तेल कलश कहा जाता है, जिसके तहत महारानी और राज परिवार की सुहागन महिलाएं सिलबट्टे पर पीसकर तिल का तेल निकालती हैं। पीसने के बाद तिल के तेल को 25.5 किलो के घड़े में भरकर मंदिर समिति को सौंपा जाता है। महल में निकाले गए इस तिल के तेल से बद्रीनाथ धाम का दीप प्रज्वलित रहता है। इसी तिल से भगवान के विग्रह रूप में लेप भी किया जाता है। घड़े के साथ ये यात्रा राजमहल से बद्रीनाथ तक पूरी होती है। इसे गाडू घड़ा कलश यात्रा कहते हैं। टिहरी राज परिवार का बद्रीनाथ धाम के साथ गहरा संबंध है। टिहरी रियासत के समय से बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना और सारे प्रबंध कार्य राज परिवार खुद देखता था। जनता राजा को बद्रीनाथ जी की प्रतिनिधि के रूप में देखती थी, इसलिए उन्हें बोलांदा बद्री यानी कि बोलते हुए बद्री कहा जाता था। लेकिन 1815 में गोरखाओं से युद्ध के बाद टिहरी रियासत ने आधा राजपाट अंग्रेजों को दे दिया, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाने लगा। इस तरह राज परिवार का बद्रीनाथ धाम में सीधा हस्तक्षेप कम होता गया। लेकिन बाद में राज परिवार को बद्रीनाथ धाम की कुछ परंपराओं को निभाने का अधिकार वापस मिल गया। गाडू घड़ा परंपरा उन्हीं परंपराओं में से एक है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा भी राज परिवार के राजमहल में की जाती है। टिहरी राज परिवार राजमहल नरेंद्र नगर में है। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम एक छोटी सी सेवा बद्रीनाथ धाम को दे सकते हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सारे देशवासी को बोलूँगा कि अब आपका वो बद्रीनाथ का यात्रा सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो सावधानी से जाइए, बड़ी संख्या में जाइए और आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। और हम भगवान बद्रीनाथ से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तिल का तेल पिरोने की परंपरा पूरी होने के बाद राजमहल से गाडू घड़ा कलश यात्रा को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। ये कलश यात्रा ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर,
रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, डिम्मर समेत विभिन्न पड़ावों से होते हुए 11 मई की शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। 12 मई को कपाट खुलने के मौके पर गाडू घड़ा के तिलों के तेल से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाएगा। अगले 6 महीने तक इसी तेल से बद्री विशाल का अभिषेक होगा। साथ ही इस तेल से अखंड ज्योत भी जलेगी। इस बार बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से खोले जाएंगे, जिसके बाद लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचने लगेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।